सिटी जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो रीजे बांजड़ी मती गमाजे नूर। दुनिया में जिसका कोई नहीं उसका अनिल थानवी, और उसका ताजा उदाहरण मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि कोरोना वायरस को लेकर कुछ ऐसे 5 बुजुर्ग व्यक्ति जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से और अलग अलग स्थानों से, जिनको मेड़ता में आइसोलेट किया गया था और 14 दिन रखने के बाद फ्री कर दिया गया था। आने जाने के साधन नहीं होने के कारण इनके पास किसी प्रकार की कोई जगह नहीं। और मेड़ता के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन अनिल थानवी को जैसे ही पता लगा कि कुछ हमारे गांव में बुजुर्ग व्यक्ति अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और उनके रहने की जगह नहीं है, तुरंत उन्हें अपना बेटा बनकर उनकी सेवा करने की ठान ली। और आज अनिल जी हमारे साथ है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपने किस प्रकार अब तक की जो सेवाएं की है, किस प्रकार आपने जिनके कोई लावारिस लाशें थी, जिनको अब तक आपने कितनी लाशों को लेकर कहां कहां किस प्रकार की प्रक्रिया की है, और आज जो अनाथ जिनके आगे पीछे कुछ नहीं है, इस वक्त मेड़ता में फंसे हुए, साधन नहीं है, और उनकी किस प्रकार जो सेवा कर रहे हैं। मैं अनिल जी आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तेजाराम जी, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। आपने पुराना वो गाना सुना होगा, जिसका कोई नहीं उसका खुदा और भगवान होता है, हम तो जरिया मात्र हैं। ये मेड़ता शहर अपने आप में देवभूमि है। यहाँ बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो हम उसका इस्तकबाल, उसका स्वागत अपने परिवार की तरह करते हैं। ये लोग किसी तरह से बेसहारा नहीं है, इनके परिवार के सदस्य हैं। मुझे ऐसा लगा कि यार ये अपने परिवार के रिश्तेदार ही हैं, तो ये सारे सब हड़ताल का समझते हैं, कुछ अपनी बात मन की समस्या होती है वो बताते भी हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि ये जो पिछले 5-6 दिनों से मुझे पता चला, तो मुझे ऐसा लगा यार ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। इनमें से जो ये जयपुर से आए हुए हैं बाबा, तो इन्होंने अपने हिसाब से बता दिया कि भाई हम जिस तरीके से आए थे, ये मेड़ता में केवल झांसी से आया है, मध्य प्रदेश से, और मीराबाई के दर्शन करने आया था। तो ऐसे लोगों का स्वागत सत्कार करना या हमारी तरफ से कोई इनकी सुविधा कर देना, ये मेरे अपने आप को गौरवान्वित महसूस समझता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों की सेवा करनी चाहिए। हालांकि नगर पालिका इनके सुबह शाम भोजन की व्यवस्था कर रही है। नगर पालिका ने यहाँ अम्बेडकर भवन में इनको ठहरा दिया है। नगर पालिका का कर्मचारी ये रवि जो है ये इनकी सेवा में रहता है, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है। तो मैं जब सुबह आता हूँ तो इनके लिए छाछ वगैरह, गर्मी का टाइम है, शाम को जब इनकी कोई छोटी मोटी समस्या होती है, किसी को डॉक्टर को दिखाना होता है या किसी को कोई दवाई की जरूरत होती है, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम लोग इनकी सेवा करें। ये मेड़ता के मेहमान हैं, जिस तरीके से इतनी दूर से यहाँ आए हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इनकी सेवा करें। थानवी साहब, इस वक्त 4 व्यक्ति और 1 महिला है, ये कहाँ के हैं? ये महिला जो है वलसाड़ गुजरात की है, ये बाबा जयपुर के हैं, ये भैया मध्य प्रदेश झांसी से आया है, वो जो बच्चा बैठा है वो यूपी बुलंदशहर का है, और ये बाबा जो है ये आसपास के ही हैं, अपने खेडूली गांव के। तो हमारा ध्येय ये है कि ये मेड़ता में जैसे आए हैं, इनकी कोई साधन की व्यवस्था, जब तक लॉकडाउन है तब तक इनकी साधन की व्यवस्था नहीं हो, तो हम इनको यहाँ इस तरीके से रखें ताकि इनको ये नहीं लगे कि हमारा कोई परिवार का सदस्य यहाँ है या नहीं है। थानवी साहब कहते हैं कि आपने जो लावारिस व्यक्ति जिनके यहाँ आगे पीछे कोई नहीं है, उनकी लावारिस लाशों का आप अंतिम संस्कार हरिद्वार ले जाकर एक परिवार की तरह क्रियाक्रम करते हैं। अब तक आपने कितनी लाशों का क्रियाक्रम किया है? आगे आपकी क्या लक्ष्य है, क्या भूमिका है? तेजाराम जी, आप जैसे जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो हमेशा मुझे प्रेरित करते हैं। नागौर जिले में जहाँ कहीं भी किसी भी पुलिस थाने में ऐसे व्यक्ति कहीं लावारिस है, उसकी कोई आगे पीछे नहीं है, तो मेरे पास सूचना जाती है। आपके माध्यम से मेरे पास कम से कम 10-15 बार सूचना आई। ऐसे 101 व्यक्तियों का अंतिम संस्कार मैंने कर दिया है, और सबकी अस्थियों को हरिद्वार ले जाके मैं गंगा में विसर्जन करता हूँ। जैसे एक परिवार का सदस्य है, गीता में भी लिखा हुआ है, गुरु पुराण में भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का दायित्व है, तो मैं खुद ब्राह्मण कुल से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरा दायित्व है। और मैं निश्चित तौर पर आप लोगों को बधाई देता हूँ। आप लोग पूरे शिद्दत से जब से ये कोरोना मेड़ता में लॉकडाउन हुआ है, आप शिद्दत से लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पे अभी मैंने आपसे थोड़ा सा निवेदन किया है कि वहाँ 5 बुजुर्ग हैं, अपन चल के आते हैं, एक व्यक्ति की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपने तुरंत हाँ भर दी। आप कहाँ बस स्टैंड पे बैठे थे, कहाँ आप मेरे साथ आ गए। तो मैं आप लोगों की प्रेरणा से ही सारे कार्य करता हूँ, मुझे आप लोगों से ऊर्जा मिलती है। तो निश्चित तौर पर ये मेड़ता शहर मीरा की
धर्मभूमि है और ये देवभूमि है। मैंने आपको बताया ना, इस देवभूमि में जो भी व्यक्ति बाहर से आया है वो हमारा मेहमान है, हमारा परिवार का सदस्य है। थानवी साहब, आपने सिर्फ मेड़ता या मेड़ता रोड या नागौर जिले या राजस्थान से बाहर भी आपने इस प्रकार के कार्य किए हैं? नहीं, एक मैंने बाहर जरूर किया था आउट ऑफ स्टेट गुजरात में, लेकिन बाकी सारे मैंने नागौर जिले में एक करीब किए हैं। अभी मेरे पास 10 से 12 अस्थि इकट्ठी हुई है। चूँकि लॉकडाउन है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो मैं मेरे दायित्व के हिसाब से उनको हरिद्वार में ले जाके गंगा जी में विसर्जन करूंगा। जहाँ भी आपका चर्चा चलती है, नाम चलता है, कोई व्यक्ति आता है अनिल थानवी के नाम से कम आपको यही कहा जाता है लावारिसों के मसीहा, लावारिसों का मसीहा। इस नाम से जब आपकी पहचान बनती जा रही है तो आगे जिस प्रकार आज ये भी ऐसे फंसे हुए हैं, इनकी मदद में भी आप आ गए हैं, तो आगे भी आपकी क्या और भूमिका है? नहीं, ये सब आप मीडिया वालों का, मेरे जितने भी मिलने वाले हैं, ये उनका ही, मैं आप लोगों की अपने आप में ऊर्जा समझता हूँ। मैंने कहा ना, आप लोग मेरे प्रेरणादायी हो, हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते हो। मैं अगर कोई छोटा मोटा भी काम करता हूँ, आप लोग मुझे प्रेरित करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है। और जीवन में, चूँकि राजनीतिक जीवन में आदमी को कुछ काम ऐसे करनी चाहिए जिससे उसको आत्मिक संतुष्टि हो। और मैं अपने आप में, मेरी आत्मिक संतुष्टि जहाँ मुझे मिलती है, मैं ऑटोमेटिकली वही काम करता हूँ। उसके लिए लोग चाहे कुछ भी कहे, किशोर कुमार का गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं लोगों की परवाह नहीं करता हूँ, मैं आप लोगों जैसे लोगों की परवाह करता हूँ, जो हमेशा मुझे मार्गदर्शक की तरह हमेशा मेरा मार्ग प्रशस्त करते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। लोग कहते हैं कुछ राजनेता तो दिखावे के लिए करते हैं, पर आप तो जितने भी जो काम है हमेशा दिल के कर रहे हैं। तो राजनीति और दिखावे के बीच के अंदर जो अंतर है, प्रेम का, लगाव का, उसमें क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरी माता जी को, जो आज स्वर्ग में है, मैं उसकी प्रेरणा हमेशा याद रखता हूँ। वो हमेशा कहती थी, बेटा कुछ काम ऐसे करने चाहिए जिससे रात को आप सो तो आपको सुकून की नींद आए। तो मैं, आपको पता ही है, मैं रात को 1-2 बजे पहले सोता नहीं हूँ, सुबह 10 बजे से पहले उठता नहीं हूँ। तो निश्चित तौर पे आदमी को, चूँकि राजनीतिक जीवन में हूँ, मैं 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ, मैं 4 बार चुनाव भी लड़ चुका हूँ, लेकिन मैं कुछ काम ऐसे करता हूँ जिससे मुझे आत्मिक संतुष्टि होती है, और मैं मेरी आत्मिक संतुष्टि के लिए सारे कार्य करता हूँ। इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और पूरे देश में कोरोना की महामारी चल रही है, इसको लेकर किस प्रकार के जो अभी वर्तमान में जो शहर में और सरकार द्वारा, प्रशासनिक द्वारा या जो सहायता समिति द्वारा जो एक कदम उठाया गया है और आम जनता की सुविधा को लेकर किया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं इसमें हल्का सा इतना सा ही कहना चाहता हूँ, जो लोग डिजर्व करते हैं, जो लोग गरीब लोग हैं, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, उनको उनकी सुध लेनी चाहिए। आज जैसे ये है, तो ये कोरोना सहायता समिति बनी हुई है, 5-6 आज मेरे ख्याल से 8 दिन हो गए इनको। 8 दिन में एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं आया, इनको ये हाल जानने नहीं आया कि भाई ये बाहर से लोग आए हैं, इनकी क्या स्थिति है। मैं सेवा भारती का धन्यवाद देता हूँ, मैं भगवान माता सेवा ट्रस्ट का धन्यवाद देता हूँ। आपने देखा होगा, कल ही कम से कम 200 से 250 4 जिलों की जहाँ छूट मिली थी, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर और बारां, तो उन चारों जिलों के जितने भी लोग यहाँ फंसे हुए थे, सेवा भारती ने अपने माध्यम से, प्रशासन के सहयोग से उनको यहाँ से पलायन कराया है। तो मैं कार्य हमेशा वो करने चाहिए जिससे लोगों को लगे कि यार अपन ने कुछ काम किया है। आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही थी कि गांव में अगर किसी से पूछे मैं डोगरी आशीष, तो वो डोगरी यही कहेगी, मैं कही देव आशीष, मेरी आत्मा आशीष देगी। तो काम जीवन में ऐसे करने चाहिए। जहाँ तक समिति की बात है, समिति अपना काम कर रही है, लेकिन हमारा काम है उनका ध्यान केंद्रित कराना। आज जैसे जितने भी बाहर के वार्ड हैं, जितने भी बाहर के लोग कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं, तो भोजन की सामग्री उन तक पहुंचनी चाहिए। अब न कि आप बता रहे हो कि पिछले चरण में 2500 किट दिए, अभी बता रहे हैं 4000 किट है, तो 4000 किट में से कम 1000-1500 किट तो गरीब आदमी तक के पास पहुंचने चाहिए, ताकि अपने को ये लगे चाहे किट अपन ने 4000 बांट दिए, लेकिन 1500 परिवार को तो रोटी मिली 15 दिन की। कहते हैं देने वाला सिरनाथ जी और लेने वाला सिरनाथ जी। अब जो नाम की और किसी प्रकार की जो थी उसको वहीं खत्म कर कर जिसकी आवश्यकता के साथ उसकी पूर्ति करने का काम किया जा रहा है। जो पिछली बार जिस प्रकार से जैसे भी किए गए थे, जिसको उसको हटाकर अब जिसको देने वाला सिरनाथ जी और लेने वाला सिरनाथ जी, बिगड़ नाम उनकी व्यवस्था की जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाव अपने अच्छे होने चाहिए। सीताराम जी, भाव कहने का मतलब है हाथ को ही आदमी ऐसे नहीं करता है, उसकी मजबूरी या उसके अभी हालात ऐसे हैं। अपन ट्रेन में फंसे हुए हैं, मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, अगर अपन ट्रेन में फंसे हुए हैं, ट्रेन में पता चला कि 12 घंटे बाद चलेगी, सामने वाले के पास खाना है, अगर उसने आपको 2 रोटी दे दी, इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आप जहाँ तक हो सके अपनी तरफ से ईमानदारी से गरीब आदमियों तक पहुँचने की कोशिश करें, चाहे कोई भी हो। मैं मेरा प्रयास करता हूँ। आपने देखा होगा 22 तारीख को लॉकडाउन लगा हुआ था, 22 तारीख से लेके आज 21 तारीख है,
तो हमारा काम ये है, मैं स्कूटी के आगे अपने टिफिन रखता हूँ, ये भवाड़ माता सेवा ट्रस्ट वाले। तो मुझे जहाँ लगता है रेलवे स्टेशन पर कोई सो रहा है, चलता आदमी कोई जा रहा है, तो अपन ये प्रयास नहीं करते हैं कि इसका मुझे रिवेंज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रिवेंज मिलने का काम तो ईश्वर का है। ईश्वर अपना अपनी आगे आपको जहाँ जहीं हो, गीता में लिखा हुआ है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो निश्चित तौर पे मैं आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आप लोग पूरे शिद्दत से लगे हुए हैं, मैं पिछले 22 तारीख से देख रहा हूँ। आप लोग और आपकी पूरी टीम, मीडिया कर्मी अपने आप में एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं। हालांकि मीडिया में भी मैं आपको बता दूं, हालांकि स्थिति ये है कि हालात आगे और बद से बदतर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ भगवान चारभुजा मीराबाई का आशीर्वाद है। निश्चित तौर पे इस मेड़ता शहर में कोरोना जैसी महामारी में मेड़ता के नागरिकों का धन्यवाद देता हूँ, जो पिछले 1 महीने से अपने रोजमर्रा के काम को छोड़कर कानून की पालना कर रहे हैं। मैं पुलिस कर्मियों का, सफाई कर्मियों का, चिकित्सा कर्मियों का, सबका धन्यवाद देता हूँ। थानवी जी, आप मेड़ता की पहली आंख रह चुके हैं और आरएलपी के प्रदेश मंत्री हैं, और प्रदेश मंत्री होने के नाते इस बार कोरोना को लेकर आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे नेताजी आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल ने भी अपनी तरफ से एक मिशन टाइप चला रखा है कि जहाँ कहीं किसी कोने में आरएलपी का कार्यकर्ता घर में बैठा है, वो बाहर निकले, आसपास के लोगों की सेवा करें, कानून की पालना करें। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे हनुमान जी बेनीवाल का, जिन्होंने माननीय विधायक महोदय से बात की। 31 लाख रुपए मेड़ता विधायक ने एक ही झटके में गांव और शहर में दोनों में सही तरीके से वितरण करवाने का स्वीकृति जारी की। मैं धन्यवाद दूंगा नारायण जी बेनीवाल का, जो उनके छोटे भाई भी हैं और क्यूसर से विधायक हैं। समय समय पर हमारे कोई समस्या होती है तो मैं तुरंत फ़ोन करता हूँ और उस समस्या का निवारण होता है। आप थे अनिल जी थानवी। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका थानवी, और उसका ताजा उदाहरण आप देख सकते हो कि कैमरामैन से निवेदन करना चाहूँगा, मेरे पीछे 5 ऐसे जो अलग अलग क्षेत्र से रहने वाले हैं, जो राजस्थान और अपनी मेड़ता में आए हुए हैं, और उनको देखो किस प्रकार उनकी सेवाएं कर रहे हैं। और आपका ये कहना है कि यहाँ की सहायता समिति बनी हुई है, सरकारी और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ किसी प्रकार के व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, मगर ये थानवी जी जिस प्रकार जिसका कोई नहीं, उनकी लावारिस लाशों का जिस प्रकार अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार अपना बेटा बनकर आज इनके जिंदे लोगों की भी सेवा कर रहे हैं। सुबह शाम भोजन लाना, भोजन करवाना, इनको नहलाना, और अपने पहनने वाले कपड़े, अपने खुद के स्वयं के कपड़े इन्हें पहनाकर अपनी नेतागिरी की एक छोट बता दी है, जिसे आप देख सकते हैं कि आज अपने आप में किस प्रकार की व्यवस्था है। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।